राजस्थान में कई रिवाज है साहब, उनमें से एक रिवाज ये है, बैठो ना भाई साहब। अरे आपको देख देख करके तो मेरा मन हो रहा था सुनाने का, आप बहुत अच्छा सुन रहे थे ऐसे आराम से। हाँ पधारी, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप तो। क्या बात। मैं आभारी हूं आपका भाई साहब, क्योंकि इतनी बात तो आप भाभी जी की भी नहीं मानते होंगे। पर ये जूते क्यों खोले आपने? परेशानी दूर कर रहे हो, परेशानी पैदा कर रहे हो। यही है, आनंद चारों तरफ बिखरे पड़े रहते हैं। मैं भी समय की अपनी सीमाएं हैं, सीधे सीधे एक गीत सुना देता हूं। कहने सुनने को बहुत बातें होती है, पर कवि सम्मेलन को अब अपने मुकाम पर पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। हाँ, हमारे यहां कई रिवाज है, उनमें से एक रिवाज ये है साहब कि शादी होने के बाद जब पहला सावन आता है तो पत्नी मायके चली जाती है। आप कल्पना करो उस आदमी की पीड़ा के बारे में, जिस बेचारे की शादी होते ही सावन आ जाए। और नरेंद्र जी साहब, जिस साल मेरी हुई उस साल तो 2 आए थे। तो मैं आपको लोकरंजन का एक गीत सुनाना मजेदार। शादी के बाद, मैंने शादी के पहले कुंवारेपन के बहुत गीत लिखे जो उत्साह के साथ गाता था। शादी के बाद मेरा पहला गीत क्या था वो आपको सुनाता हूं। स्वागत। कई लोग कौतुक से देख रहे, बोले इसकी भी हो गई क्या? ठीक है। हे गोरी, अच्छा आदमी की मजबूरी यहीं से शुरू हो जाती है, लुगाई काली भी हो तो गोरी कहना पड़ता है। हे गोरी सावन मार गयो थारो रे गोरी सावन खा गयो थारो, परण्या पाछे छोरा ने तू कर गई फिर कुंवारो रे गोरी सावन खा गयो थारो रे गोरी सावन मार गयो थारो। तू तो पियर भाग गई रे, दिखा फिल्म को ट्रेलर। शुरू में इतने इवेंट हुए। तू तो पियर भाग गई रे, दिखा फिल्म को ट्रेलर, और कार्ड कड़े जो खा गए रे ओ सावन ब्लैक मेलर। मारो घर हुयो राम दुआरो रे, मारो घर हुयो राम दुआरो, परण्या पाछे छोरा ने तू कर गई फिर कुंवारो रे गोरी सावन खा गयो थारो। कि तू तो झूला झूल रही है बड़पी पड़ की छांव में, हारे तो सक्या सोम मार हो रही है, अठे सूखा सोम मार हो रही है। कि तू तो झूल। और हमारे आदरणीय अशोक चक्रधर जी जैसे बड़े कवि कहते हैं कि नालायक, जो कुछ लिया साहित्य से लिया, कहावतें ली साहित्य से ली, मुहावरे लिए साहित्य से लिए, तुमने क्या दिया? तो मायड़ भाषा में अगली पंक्ति में कहावत और मुहावरे को जोड़कर आपके ठहाके का कोई उपक्रम कर दिया हो तो अपनी उपस्थिति प्रकट करना। कि तू तो झूला झूल रही है बड़पी पड़ की छांव में, और अठे डील में शंख बाज रहा भोबड़ मच रही पांव में। तन हो गयो सूख चुआरो रे, तन हो गयो सूख चुआरो, परण्या पाछे छोरा ने तू कर गई फिर कुंवारो रे गोरी सावन खा गयो थारो। कि सावन में पीहर जाबा की बुरी बनाई रीत, बहुत बुरी रीत बनाई प्रधान साहब, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं आभारी हूं कि प्रधान साहब जब से आए हैं तब से लगातार यहां पर कवि सम्मेलन सुनने के लिए बैठे हुए हैं, एक बार भी उठ करके नहीं गए। वरना राजनीति में काम करने वाले लोग इतनी देर बैठते हैं क्या कवि सम्मेलन में? साहित्य तो समाज का दर्पण है साहब, जैसा होता है वैसा दिखा देता है कवि सम्मेलन का मंच। पर राजनीति का कोई आदमी इतनी देर तक मंच के सामने बैठा है। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए। निश्चित तौर पर कोई ना कोई लोकप्रियता है जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर इतनी देर तक बैठे हुए हैं। हाँ, सावन में पीहर जाबा, पता रही है सर, सब ठीक है उधर? हाँ। अब आए भी साथ थे, पहले भी गए भी साथ थे, वापस साथ साथ आए। सही बताओ कोई गड़बड़ तो नहीं है? कि सावन में पीहर जाबा की बुरी बनाई रीत,
और इतनी काया कल्पी भाया जदे बन्यो यो गीत ओ डील हो गयो गारो रे यो डील हो गयो गारो परण्या पाछे छोरा ने तू कर गई फेर कुंवारो रे गोरी सावण खा गयो थारो। गीत खत्म हो गया, ताली बजाओ। तो आप क्या समझ रहे थे सुंदरकांड चलता ही रहेगा?